ऑफिसर ने जैसे ही मुझे देखा मैंने सामने देख लिया, ठीक है। होता कुछ यूँ है कि जो ना हम पहली चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली, इतनी सी ठंड बढ़ती है, एक और चेक पोस्ट आ गई। लोकल डीएसपी ने परमिशन दी है, वो माना नहीं। उसने बोला ऐसे कैसे दे दी, तो यहाँ मैंने बोला उस्ताद गए, अब भाई यहीं पे है ना हमें जो है ना ये लोग गाड़ी सुधारेंगे और यहीं पे है ना मुझे बाबा को और एहसन भाई को यहीं खड़ा करेंगे कि झूठ बोले के जा कैसे रहते, ठीक है। लेकिन एहसन भाई ने बोला कि भाई दे दी तो दे दी, बात कर रहा हूँ आपकी। ऑफिसर ने बोला नहीं नहीं छोड़ो जाओ। भाई अगर वो ऑफिसर बोल देता कि हाँ करवाओ, फिर क्या करते। तो खैर जो है ना वो ऑफिसर ने बोला कि हाँ ठीक है जाओ, फिर हम निकल गए। बाबू सर पे इतनी ठंड थी, इतनी ज्यादा ठंड थी ना कि हमारा जो शीशा था ना, कार की विंडशील्ड थी भाई, वो जम रही थी इन द सेंस के ना उस पे एक होता है ना कि जब आप गाड़ी खड़ी रखते हो रात भर, फिर आप सुबह जाके गाड़ी देखते हो तो वो कैसी जमा हुआ शीशा होता है, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो मैंने क्या रेफरेंस दिया है, भाई चलती हुई गाड़ी का शीशा वैसा हो गया था। वो तो शुक्र है कि हमने बीआरवी करी थी। बीआरवी में क्या ना अंदर हीटर सिस्टम वीआईपी होता है कि वरना मतलब विंडशील्ड के नीचे भी है ना हीटर सिस्टम होता है कि अगर जो है ना ठंड बहुत ज्यादा हो तो वो विंडशील्ड तो एटलीस्ट जो है ना वो ना हो ना, ब्लरी ना हो। तो उस वजह से हमें व्यू, हमारा विजन क्लियर था, वरना जो है ना भाई बहुत माबैन हो जाती। तो होता यूँ है कि फिर हम जो है ना बाबू सर के ऊपर पहुंचे। हम बाबू सर के एकदम टॉप पे पहुंच गए हैं, ठीक है। टॉप पे पहुंच गए हैं, ठंड इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ हो रही है भाई, खिड़कियाँ हमने बंद करी हुई है, सारी खिड़कियाँ बंद करी हुई हैं क्योंकि उसके अंदर भी हमें ठंड लग रही है। तो होता कुछ यूँ है ना कि हम टॉप पे हैं और अब हम आ रहे हैं नीचे। अब बाबू सर पे ना क्या होता है, हम टॉप पे पहुंचते हैं और स्नोफॉल शुरू हो जाती है। मसला ये नहीं है कि स्नोफॉल शुरू हो जाती है, स्नोफॉल शुरू हो जाती है और वो रात का टाइम है। रात का टाइम मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया कि अब हमें गाड़ी की लाइट ऑन करनी पड़ गई है और हमें सामने के अलावा मतलब लेफ्ट राइट पे बहुत कम विजन आ रहा है। मैं तस्वीर दिखा दूंगा आपको कि कितना अंधेरा था वहाँ पे और जो है ना क्या सीन था सारा। और मैं आपको स्नोफॉल वाली वीडियो भी दिखाऊँ, क्लिप ज़रूर ऐड करूँगा कि जब स्नोफॉल हो रही थी तो गाड़ी का विजन, मतलब कि हमारा जो विजन था वो क्या था। हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जना कुछ अच्छा होगा आगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि हम बाबू सर के बिल्कुल बॉटम पे हो, हम बाबू सर के टॉप पे थे जब बर्फबारी शुरू हो गई और अंधेरा हो गया है, ठीक है। तो फिर जना एहसन भाई ने क्या बस बिस्मिल्लाह पढ़ी, सबने पढ़ी, ऐसे एहसन भाई ने नहीं पढ़ी क्योंकि आप टॉप पे हो ना, कहीं भी बर्फबारी हो तो आपको गाड़ी जो है ना ऐसे चलानी होती है कि मतलब गाड़ी स्लिप हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। हमें था कि अगर बाबू सर गाड़ी गलती से भी स्लिप हो गई बचेगी नहीं, कोई हेल्प कभी नहीं आ सकता ना। तो जब हम ऊपर पहुंचे तो जो एंटरटेनमेंट वाली प्लेसेस थी ना, कोई भी नहीं था वहाँ भाई। इतनी हॉन्टेड लग रही थी ना वो जगह, इतनी हॉन्टेड भाई, डर के मारे हमने वीडियो नहीं बनाई, इतनी हॉन्टेड जगह लग रही थी वो। फिर आप सोचो आप हल्का सा आगे बढ़ो तो तेज बर्फबारी शुरू हो जाए, बर्फबारी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी हो रही थी लेकिन शुरू हो गई। अब क्या होता है ना कि अब हम नीचे आ रहे हैं बर्फबारी बोल रहा हूँ, बाबू सर से हम नीचे आ रहे हैं। स्लिपरी जगह, एक तो स्लिपरी ऑब्वियस ही बात है बर्फबारी में हो जाएगी, और जो ना बर्फबारी तो ठंड बहुत है, तो उसमें होता है क्या ना आप शायद गाड़ी को ना कम गियर पे चलाते हो, मतलब कि अगर आप तीसरे पे चलाते हो तो मान लो आपको दूसरे पे चलाना चाहिए ताकि आपका ब्रेक सिस्टम गर्म रहे, चलता रहे, और जो है ना गाड़ी का इंजन भी गर्म रहे, बंद ना हो जाए, ख़त्म ही हो जाए, समझ गया। इसलिए तो एहसन भाई भी है ना मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी को जो है ना ब्रेक वाला वगैरह लगा रहे थे, और जो है ना मतलब सब सिस्टम सही चल रहा था ताकि हम डर रहे थे जब एहसन भाई कर रहे थे ना, जब वो थोड़े भारी गियर पे डालते हैं ना, भारी गियर से मतलब थोड़े कम गियर पे डालते, हम डर जाते, हमने बोला गई हो गई खत्म। तो जो है ना हम चल ले, एक जगह आती है गाड़ी हल्की सी स्लिप होती, हल्की सी, ठीक है। तो लेकिन बच जाते हैं, इतना कुछ खास सीन नहीं होता, मगर डर जाते हैं सारे। तो खैर होता ये है ना कि जब स्नोफॉल तेज़ होती है, एहसन भाई, मेरी, बाबा की, आप ही की, सब खामोश बैठे, कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब डरे हुए हैं कि हम बचेंगे या नहीं, इतना खौफ था। सोचो बाबा और मैं वहां डरते हैं जहां पे जो है ना एहसन भाई बोलते हैं शिट। एहसन भाई ने पूरे टूर में ना कहीं भी है ना ऐसा नहीं हुआ कि कोई मसला हुआ तो ना एहसन भाई ने ऐसा कुछ टेंशन वाला सीन हो,
जब हम बाबूसर के टॉप पे थे, जहाँ पे हम तीनों का कॉन्फिडेंस एकदम जीरो है। एहसन भाई तो हमारे सपोर्टर है। एहसन भाई का मुंह से निकलता है ओह शिट, बाबा और मैं तो खत्म। बाबा मैंने तो बोल दिया कि हो गया भाई, हो गया। तो खैर फिर हम जना थोड़ा नीचे आते हैं और जना भाई स्नोफॉल जो तेज थी ना, इतना खतरनाक व्यू था ना, इतना खतरनाक व्यू था, बहुत खतरनाक व्यू था। तो अल्लाह का शुक्र है फिर जना हम बहुत सेफली नीचे आ जाते हैं। लेकिन फिर जब बाबूसर ड्रॉप से नीचे से जा रहे होते हैं ना, बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, तो भाई जो व्यू था बहुत खूबसूरत व्यू था। अगर सुबह के टाइम हमें वो व्यू कैप्चर करने का मौका मिलता ना भाई, इतना प्यारा व्यू था ना, इतना प्यारा व्यू, मतलब लोअर कचोरा लेक से ज्यादा खूबसूरत व्यू था। और क्योंकि जो है ना उस पे बर्फ थी, लेफ्ट पे बर्फ, राइट पे बर्फ, रास्ते में भी आपको बर्फ नजर आएगी, क्रिस्टल क्लियर वाली वाइट, एकदम वाइट बर्फ। तो अब हम जब वहां से बाहर निकले तो हम कोई 6 साढ़े 6 बजे तक हम जो ना वहां से बाहर निकल पाए थे, या पता नहीं 7 बज गया था। सोचो बाबूसर टॉप जब 6 महीनों के लिए बंद होगा, ठीक है, मतलब जिस दिन हम लोग बाबूसर हम ऐसे बज बजा के निकले ना, बस उसके बाद से अब बाबूसर 6 से 7 महीनों के लिए बंद है, क्योंकि वहां बर्फबारी होगी कुत्ते वाली। मतलब अगर हम अल्लाह ना करे फंस भी जाते तो हमारी मदद को भी कोई नहीं आ पाता। हम जब 7 बजे तक जो है ना हम लोग बाबूसर से नीचे उतर जाते हैं। और फिर जब नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट आती है। तो वहाँ पे जो चेक पोस्ट आई ना, तो जो पुलिस वाला था ना, वो हमें देख के हैरान, पूछते हैं क्या आप ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। तो एहसन भाई ने बोला जी। तो वो पूछ रहे कि आप आ कहाँ से रहे हो। तो एहसन भाई ने बताया कि इस्लामाबाद से आ रहे हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद से ही आ रहे हैं, ठीक है। रहते कराची में, लेकिन गाड़ी हमने इस्लामाबाद से की थी ना, तो मतलब इस्लामाबाद से आ रहे हैं ये वो। गार्ड पूछता है कि सही सलामत आ गए। मतलब वो इतने शौक में था ना गार्ड, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। एक होता है कि ना हल्का हल्का अंधेरा होना स्टार्ट हुआ है, एक होता है कि अभी मिड सीन है, ठीक है, कि रोशनी भी है अंधेरा भी है, एक होता है गुप अंधेरा, रात वाला अंधेरा। हम उस अंधेरे में बाबूसर से नीचे उतर रहे हैं जब बर्फ पड़ रही है। तो जो है ना हम नीचे उतरे तो वो पूछ रहे हैरानी से कि जो है ना सही सलामत आ गया। मैं बोला हाँ। वहाँ पे भी मैं डरा हुआ, मतलब यार ये रोक लेगा, ये ना ढिमकाना। अब हमें ये था कि अगर इसने रोक भी लिया, ऐसा तो है नहीं बोलेगा कि नहीं बाबू सर क्रॉस करके जाओ वापसी जाओ। या अगर वो क्रॉस चेक कर लेता अपने जो है ना, मतलब चेक पोस्ट पे कॉल करके कि जो है ना, या फिर डीएसपी वगैरह जो भी है उसको फ़ोन करके कि यार ये गाड़ी को इजाज़त कैसे दे दी, ये वो फंस जाते हैं हम। लेकिन खैर उसने चेक नहीं किया, उसने बोला कि ना आप सलामत से पहुंच गए। तो है ना हमने बोला जी बिल्कुल। और फिर हम निकल गए आगे। आगे हम निकले तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ व्यू श्यू नहीं मिला। लेकिन हमारा 6 घंटों का सफ़र हो गया था कम। हम फिर जो है ना हम जाके डायरेक्ट हम रुके नारायण में, ठीक है। नारायण में हम लोग पता नहीं कितने बजे पहुंचे थे, मुझे टाइम नहीं याद, लेकिन हम नारायण में पहुंचे। और वहाँ पहुंचकर हम लोग इतना खुश थे, इतना खुश थे ना, ठीक है, मतलब मैं बहुत खुश था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे हमें घूमने का मौका मिलेगा। तो हम जब नारायण पहुंचे, हम होटल में रुके। होटल में मिल गया नेट भाई, पूरे टूर में मैं बता रहा हूँ नेट इतना जीरो मिला है ना भाई, ना होने के बराबर मिला है नेट। हमने एस्कॉम की सिम ली भाई, उस पर भी नेट नहीं मिलता। खैर फिर हमने ना नारायण जाके नेट मिला, तो मैंने अपडेट्स दिए लोगों को, हाँ भाई जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ। फिर जो ना हम लोग अपने रूम में चले जाते हैं, सब जो ना थोड़े फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि घूमते हैं। हाँ जी, अब आ चुके हैं हम नारायण में, डिनर कर रहे हैं। और ये टाइम है 9:35। और किस तरह पहुँचे क्या पहुँचे एक लंबी कहानी है, हम बाद में बताएंगे आपको। और इन 5 लोगों की टीम में से हम 3 लोग बचे, और जो कि नारायण पहुँचे हुए हैं। और हमारे बाकी के 2 मेंबर जो हैं वो मेन किरदार अनाविया वो और उनकी अम्मी बाय एयर पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद। तो वो वहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि उनके बाद बहुत उनको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही थी नाबिया को, इसलिए उनके लिए करना पड़ा। अभी हम खाना आ जाए हमारा, तो इंशाल्लाह खाना खाते हैं, फिर बाकी तफसील बताएंगे क्या हुआ था। ये देखें सूप हमारा ख़त्म नहीं हो पाया, ऐसे का भरा पड़ा हुआ है। और ये हमारा ऑर्डर भी डिलीवर हो गया है। ये देखें, ये बोटीज़ मंगवाई थी, और ये मंचूरियन, ये शास्त्रिक लिया है, इसको मंचूरियन कहा था हालांकि मैंने। हाँ, क्या लेने में लगे हो जान? स्टोन्स, बहुत प्यारे प्यारे स्टोन्स हैं ये सब रियल स्टोन है, रियल स्टोन्स हैं। रियल स्टोन है। अगर आप इसमें खराश भी डालें तो खराश जाएंगे। देखिए नहीं है ये तो देखें, ज़बरदस्त। ये नहीं किसी को भी उठा लें। सही है। फिर हमने नारायण घूमा और इतना मजा आया, इतना मजा आया, ठीक है। हमने कॉफी शॉफी पी, और है ना वहाँ पे कोई मशहूर एक रेस्टोरेंट था जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, ठीक है। हमने वहाँ से खाना ट्राई करा और काफी मजा आया हमें। फिर है ना हम नारायण से हमारी वापसी, फिर है ना हम नारायण में हमने कॉफी शॉफी पी के हम लोग फिर, क्योंकि थके हुए थे ऑब्वियसली यार, सारा दिन हमने सफर करा था तो हम थके हुए थे, फिर हम लोग चले गए सोने के लिए। फिर हम लोग अगले दिन उठे और फिर हमारा सफर शुरू। अब हमारा जो है ना ये प्लान था कि हम नारायण से हम सीधा जाएंगे इस्लामाबाद, ठीक है। अब काफी करीब था ना, कितने घंटों का सफर, मेरे ख्याल से 7 या 8 घंटों का या 6 घंटों का ऐसे ही कुछ था सफर लमसम, मुझे याद नहीं, ठीक है। मैं बहुत महीनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, मुझे याद नहीं, चुप।
ना पे ये देखो, ये चीज़ें हमें जो है ना बाबा ने दिलाई हैं, ठीक है, ये हैं। फिर वहाँ बाबा वो खड़े, ठीक है, वो दिख रहे हैं, उनके पास अखरोट भी हैं और भी थोड़ा सामान है। और ये सारी चीज़ें बाबा ने ख़ुद दिलाई हैं हमें, ठीक है। आपको अगर नज़र सही से आ रहा हो तो देख लो बस। और देखो आज तो बाबा ने कोल्ड ड्रिंक भी दिलाई है, कोल्ड ड्रिंक, भाई साहब कोल्ड ड्रिंक। तो जो है ना हम लोग वापसी के लिए निकलते हैं। अब होता है एक और सीन। वो सीन ये होता है कि हम लोग होते हैं मोटरवे पे, ठीक है। वहाँ पे मोटरवे की स्पीड लिमिट मुझे याद नहीं कितनी होती है, लेकिन ना हम लोग थे मोटरवे पे और जो ना वहाँ पर गाड़ियाँ इतनी तेज़ चल रही थी ना, और जो है ना मॉडिफाइड गाड़ियाँ भी थी वहाँ पे। मैंने 2-3 मॉडिफाइड गाड़ियाँ देखी और जो ना एयर सस्पेंशन वाली, भाई क्या गाड़ियाँ थी। हम मोटरवे पे थे, मोटरवे पे हमारी स्पीड होगी कोई 160, 160 की स्पीड टच करी थी हमने। हमारी मॉडरेट स्पीड थी 120, 130, 140 तक थी। 160 हमने सिर्फ टच करी थी। होता यूँ है कि 140 की स्पीड में हम जा रहे होते हैं। एक जो है ना प्रियस होती है और एक और गाड़ी थी जो कि मुझे याद नहीं, प्रायस जो भी बोलते हो, तो प्रायस थी जो है ना, तो वो हमें ओवरटेक करती है 140 की स्पीड पे। हमें टोटल 2 गाड़ियाँ ओवरटेक करती हैं। मैंने उस वक्त वीडियो बना रहा था, तो होता यूँ है कि ऐसा वीडियो बनाते हुए ना वो कैप्चर होता है कि ना हमारा जो स्पीडोमीटर था ना वो 160 टच करता है। 160 जैसे ही टच करता है तो एक झटका आता है वीडियो में, पता नहीं क्यों आता है, मैं बताता हूँ। उस 160 की स्पीड पे भी ना जो 2 गाड़ियां थी ना वो हमें स्टिल ओवरटेक कर रही थी, हम उनको ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे। वीडियो में झटका इस वजह से आता है कि हम जब 160 की स्पीड पे थे, मोटरवे पे हमारे सामने हमारी लेन में आ जाता है एक ट्रैफिक पुलिस वाला। मतलब आप इमेजिन करो कि आप मोटरवे पे जा रहे हो, ठीक है, मतलब 3 लेन होती है ना यार, 3 लेन होती है ना, ठीक है। इस लेन में हमारी गाड़ी है, यहाँ पे प्रियस है और यहाँ पे एक और गाड़ी जो हमें ओवरटेक कर रही है। तो हम लेन बदल के फ़ौरन तो जा नहीं सकते, क्योंकि हम 160 की स्पीड में हमने ब्रेक मार दिया तो गाड़ी पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी लग सकती है किसी से, ठीक है। तो हम फ़ौरन ब्रेक मार ही नहीं सकते। पुलिस वाला भी जो खड़ा है वो हमारी लेन में खड़ा है, इतनी बुरी किस्मत। तो खैर होता यूँ है कि जो है ना ये वाली गाड़ी और ये वाली गाड़ी, ये भाई स्पीड कमी नहीं करते, ये भगा के निकल जाते हैं, डरते ही नहीं कि उड़ा देंगे, वो निकल जाते, क्योंकि उनकी लेन में पुलिस वाला खड़ा नहीं होता, पुलिस वाला होता है हमारी लेन में। जो वो झटका आता है ना वीडियो में, वो शायद वीडियो में प्रॉपर्ली नजर ना आए, लेकिन वो झटका ऐसा आता है कि गाड़ी में मैं पैसेंजर सीट पे था, भाई मैं हवा में होता हूँ जैसे ही वो झटका आता है, और आप भी जो है ना पीछे सीट पे बैठी हुई थी। तो ना मैं ऐसे वीडियो बना रहा था, ठीक है, तो जैसे ही झटका आया ना मुझे फील हुआ कि पीछे कुछ हवा में है। मैंने पीछे देखा, आप ही नीचे गिरी हुई तो जो है ना तो जो है ना जैसे ये झटका आता है फ़ौरन से 160 से वो गाड़ी की स्पीड आती है 80 पे। एहसन भाई अचानक से पता नहीं कहाँ से वो कट आया था, तो हम मोटरवे से जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन वो कट आया था, फिर हम मुड़े आते हैं। अबे हम कहाँ जाते हैं यार, जगह का नाम भूल गया। हाँ कानपुर। तो जो है ना वहाँ पे मोटरवे पे जो है ना मतलब एक टूल आ जाता है, ठीक है, तो जो है ना लकीली उसी वक्त आ जाता है। तो जैसे ही मतलब पुलिस वाले को हमने ओवरटेक करा था ना, तो वो ऑब्वियसली उसने है ना वायरलेस पे छोड़ दिया होगा कि जो है ना भाई ये 3 नंबर प्लेट्स हैं, इन गाड़ियों को रोको, इनका चालान होगा। होता ये है कि ना एहसन भाई मोड़ लेते हैं उस टूल पे। भाई आप इमेजिन करो कि आप 80 या जो है ना 100 की स्पीड पे और अचानक से टोल आ जाए और वहाँ पे एहसन भाई ने मोड़ी, भाई गाड़ी ने ड्रिफ्ट नहीं कड़ी, टोल से हम फौरन निकले। 2-3 मिनट का साइलेंस होता है, मैं भी सीरियस एकदम ना, मैंने हंसी कंट्रोल करी हुई है। तो जो है ना एहसन भाई बोलते हैं कि सलमान भाई आपको कानपुर जाना था ना, मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ। बाबा बोलते हैं जाना तो नहीं था, अब चल लेते फिर हम जो है ना कानपुर जाते हैं, और मैं बोलूँगा कि भाई हर चीज़ का एक वजह थी, क्योंकि हमने कानपुर जाके भी ना ऐसा नहीं कि हम बोर हो गए या सफ़र बढ़ गया, कानपुर जाके हमने और एंजॉय करा। मैं अपने आप को देख के बात कर रहा हूँ, मैं तो भूल गया लेंस ये रहा। वहाँ हम गए, वहाँ पे है ना मतलब हमने बहुत एंजॉय करा। कैसे कि मतलब जेट स्की थी, हमने जेट स्की चलाई, और जेट स्की नॉर्मल जेट स्की नहीं, एक जेट स्की थी उनके पास, वो फास्ट वाली थी, ठीक है, मतलब वो जो है ना पूरे कानपुर में ही वो जो है ना सिर्फ उन्हीं के पास थी, और वो इम्पोर्टेड जेट स्की थी, ठीक है, वो कह भी रहा था कि इम्पोर्टेड है, लेकिन लग भी रहा था देख के ये पाकिस्तान की नहीं है। ये बाबा पैरासेलिंग से डरते हुए नहीं अच्छा है। हाँ आगे मैं तो आपके लिए कह रहा था, असल में करते हैं। ठीक है, मैं करूँगा, आप साथ आ जाए, ठीक है, आप साथ आए। अब नहीं आप बैठ जाओगे। हाँ देखो कैसे डर रहे थे, देखो ये अनाबिया बाबा जो है ना हमें देखो इतना लेके आए हैं। 1 मिनट बोर्ड पे वहाँ तक ले आने क्या है, फिर बताने तो दे। अनाबिया तुम्हें और अम्मी को भेजा हमने, ठीक है, उसके बाद जो है ना हम इतने अच्छे से होटल में जाके रुके, ठीक है, उसके बाद एहसन भाई ने आज रेसिंग करी, उसके बाद हम देखो हम ये बोट चलाने आए दोबारा। बाबा ने बोला अनाबिया गई है, हम दोबारा चलते हैं, हम बोट चलाने आए हैं। बाबा ने कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, ठीक है, और क्या कराया बाबा ने, और क्या कराया हमने अनाबिया के जाने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पी, जेट स्की करने आए, रेसिंग करी, और क्या करा, नारायण बाजार में घूमे 15 मिनट से ज़्यादा। क्या आ जाए
पैरासेलिंग कर रहे हैं। मैं क्या करो, डिलीट कर दूंगा है ना, अभी वापस ले आऊंगा इसे, बदतमीजी करते हैं, अब एक दो चढ़ाते हैं। देखिए गाइस, हम घूमने आए हैं बाबा मुझे फास्ट फूड करा रहे हैं, बाबा फास्ट फूड करा रहे हैं, जब साथ थे सिर्फ फैमिली वो देखो नाविया, वो देखो गाइस रोना नहीं बेटा, बोल रहे हैं रोना, हाँ रोना नहीं है। तो आवाज कर रही तो ब्रेक फेल वाली नहीं भाई जो वहाँ कर रही थी उसमें। बस देख लो जान, देख मुझे गिराना नहीं कि नीचे पानी में जाएगा सीधा। ब्रेक इसकी होती ही नहीं। जा चुके हैं ज़यान, इनकी आवाज़ें डरा हुआ कितना है ये। तेज गया, अब गया तेज। ओए यार ये क्या किया इसने यार। तो लगा तुम इधर ही आ जाएगा भाई, अनाड़ीपन पे कहीं इधर ही मार दे कहीं लाके। हाँ तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हमारे अब्बा मना कर रहे थे जहाँ से, हमने बोला कि नहीं यहाँ आपकी नहीं चलेगी, और ये हमने बेच दिया। भाई एक ही है देख के। अनाबे ये, ओ गाइस आप ये देख रहे हैं ये, अच्छा देखो पीछे बैठ गया कि आप चला लें, कोई मसला नहीं है। ओते ही ये वाला काम नहीं करता है। ये देखो नहला दिया हमको, गुड एहसन भाई गुड। हाँ अनाबिया में तुम्हें एक चीज़ गिनवाना तो भूल ही गया। हमने देखो बाबा ने अभी जो मैंने बताया हमने वो करा, उसके बाद एहसान भाई, एहसान नहीं एहसन सही तो बोल रहा था, एहसान भाई हमें लेके गए बाबूसर टॉप, वहाँ हमने देखी स्नो फॉलिंग। ओए होए इतना मज़ा आया अनाबिया, इतना मज़ा आया था ना। और क्या करा था कल हमने, और अनाबिया कल हम नारायण गए, नारायण वहाँ पे मुँह से धुएँ निकल ले, बाबा ने कॉफ़ी पिलवाई, चीज़ें दिलाई, शॉपिंग करवाई आप ही और मुझे, और वो भी तुम्हारे बगैर। इतना मज़ा आया ना, मजाक सट के बता नहीं सकता। देख सकते हैं कि अनाबिया को छोड़ते ही हमने इतना एंजॉय करा है। ये एहसान भाई बैठे हैं, अभी हम लोग रेसिंग करते हुए आए हैं, ठीक है रेसिंग करते हुए आए, फिर बाबा ने रुकवाया यहाँ पे, बोला कि मैं तुम लोगों को जेट स्की करवाऊंगा, मैं जेट स्की करवाता हूँ। एक होती है ये वाली जेट स्की, ठीक है, बाबा ने बोला नहीं मैं तुम्हें करवाऊंगा इम्पोर्टेड वाली, वो फास्ट है, बाबा ने वो करवाई। और यार बाबा तो वो करवाना चाहते थे, क्या नाम है, पैरा ट्रूपर करवाना चाहते थे, लेकिन वो है ना पैरा सेलिंग करवाना चाहते थे, लेकिन वो जो है ना आर्मी वाले एरिया में, फिर वहाँ जाने के चार्जेस अलग है, 3-4 हज़ार है, तो इसलिए नहीं करवा। 4,000 सिर्फ उनके हैं और बाकी इसको तो 3,500 इनके थे। तो यार पैरा ट्रूपिंग के हैं, ठीक है, फिर ना 3,500 सिर्फ बोट यहाँ से वहाँ लेके जाएगी और शायद वापसी ले जाएगी, सिर्फ उसके 3,500। तो बाबा ने बोला इतना फ्री नहीं हो, ठीक है थोड़े कम। फिर बाबा ने फास्टेस्ट बोट कराई और फिर हमने भी बाबा को कराई। वाह 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 क्या बात है। अनाबिया को छोड़ के इतना मजा आ रहा है ना, एहसन भाई भी इतनी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, इतने अच्छे गाने लगा रहे हैं। अनाबिया ये झूठ बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं ये, असल में हमको एक्सीडेंटली यहाँ पे आना पड़ा है, उसकी एक वजह थी, ये वजह ये थी कि जो ओवर स्पीडिंग की वजह से हमें बाहर निकलना पड़ा अपना मोटरवे से, उसकी वजह से यहाँ पर आ गए तो मजबूरन कुछ हमने कैमरा दिखाएंगे, कोई बात नहीं। आओ अभी तुम्हारी बात करवाते, वीडियो बन रही है, बिल्कुल बन रही है, आ जाओ। एहसन भाई बाबा हमें खुद लेके आए थे ना यहाँ घुमाने के लिए, अनाबिया को छोड़ के। बाबा हमें बोला था ना कि यहाँ लेके जाओ एहसन, बच्चों को घुमाना है। हाँ बोला था, अरे बोला था, मैं बता रहा हूँ, बोला था हाँ बिल्कुल बोला था। एहसन भाई मान नहीं रहे, बोला था, ठीक है बाबा ने बिल्कुल बोला था, ठीक है। वरना बताओ एहसन भाई ने भी जेट स्की चलाई, अनाबिया एहसन भाई ने भी, सोचो कितना एंजॉय कर रहे होंगे हम। और अब बाबा ने मंगाई है हॉट चॉकलेट, खाते हैं फिर चलते हैं। अनाबिया एक और बात बतानी थी तुमको, वो बात ये है कि जो फास्टेस्ट बोट है ना, ठीक है, अभी हमने भाई से बात करी, भाई ने बताया कि ये जो फास्टेस्ट बोट है ना, ये पूरे जो एरिया है, डैम जो भी बोले उसको, ये है क्या लेक में ना, हाँ पूरे लेक में ये फास्टेस्ट बोट सिर्फ ये वाली है, जो कि हमें करवाई तैयब भाई ने, ठीक है, जो कि हमें करवाई तैयब भाई ने, ठीक है। अगर तैयब भाई नहीं करवाते तो हम सब बारी बारी पानी में गिरने वाले थे, ठीक है। हाँ और जो है ना ये फास्टेस्ट बोट हमें बाबा ने करवाई, तुम्हें नहीं करवाई अनाबिया। मैं घर छोड़ के चला जाता यार, शिट यार। हाँ अनाबिया ये देखो, ये अनाबिया ये देखो, ये बाबा हमें कुल्फी खिलवा रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो तुम्हें छोड़ा है हमने, यहाँ से आएगा सही,
तुम्हें छोड़ा हमने। और यार अब देखो बाबा कैसे मज़ा करवा रहा है हमें। देखो हमने स्पीड बोटिंग करी और फिर जो है ना देखो क्या यार अब कुल्फी खिलवा रहे बाबा, कोल्ड ड्रिंक भी दिलवाई। जब तुम थी बाबा ने ऐसा कुछ नहीं करने दिया। और ये देखो मुझे तो 2 कुल्फियाँ दिलाई है, आप बाबा खुद भी खा रहे हैं। ये देखो हम ये व्यू पे आए हुए हैं, ये बैठे देख रही हो ना, तुम्हें छोड़ो कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो यार सही में निकल जाता घर से यार, शिट यार। अच्छा वो भी वो तो नहीं बड़ा वाला माल्टा, बस माल्टा है जी। कमेंट में लेता हूँ। तो अब हम कुल्फी के बाद क्या खाने लगे हैं? और लोकाट जो मशहूर चीज़ होगी, जो जगह की होती है ना, उसका खाने का मजा है। पर देखते में अभी लीची और लोकाट नहीं मिला, अभी सीजन नहीं, माल्टे का सीजन, माल्टे का अभी शुरू हुआ है। माल्टा क्या होता है? ऑरेंज। रेड ब्लैक माल्टा। अब हम क्या खाने लगे हैं? कानपुर डैम पे आ लियो, हालांकि अभी चाय भी है, मगर क्या करें। सही बात है। कितने? 1 2 3 4 5 चक्कर लगवा दिए मेरे इन्होंने 2 कुल्फी देने के चक्कर में। कहाँ मौजूद हैं आप? बाग में। कौन सा बाग में? भाई कानपुर में माल्टे के बाग में मौजूद हैं, वही है ना। तो बस चलें कानपुर डैम से, थोड़ा एंजॉय किया वहाँ पर। तो माल्टे मशहूर है यहाँ के, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम कानपुर के माल्टे देखने चाहिए। बिल्कुल ये दरख्तों से लगे हुए माल्टे। हाँ हाँ ये कुछ कच्चे होंगे, पक्के तो नहीं है मैं ख्याल में। यही है सफर में गाँव वाले बाग के पास खड़े होकर, हाँ ना, वो पीछे बाग है, वहाँ के सामने जो इन्होंने इस तरह 4 है ना, वो भी ठीक है ना, 4 हैं। वो क्या था इसी तरह ना, कहाँ था, मीरपुर खास जा रहे थे, वहाँ जा थर, तो वहाँ साइड में ना मीरपुर खास के, तो गन्ने का शरबत जो है ना उससे वो बना रहे थे, गुड़ बनाते थे। तो वो मैंने सामने ना वो पूरा थाल लगाया हुआ उन्होंने, गन्ने का जूस आ रहा है वो, मतलब रुक जाए, व्लॉगिंग बाद में। आपकी वाइफ का फ़ोन आ रहा है, आपकी वाइफ का फ़ोन आ रहा है। एक तरफ फोन दो। ये देखो नाविया हम सब ऐश कर रहे हैं यार। ये देखें क्या क्या मिक्स है इसमें? मौसमी है, शटरी है, उसके बाद ग्रेप फ्रूट है, मिठे। ग्रेप फ्रूट? मिठे, ये चारों ग्रेप। अच्छा फिर हमने वो शेक पिया और फिर जो ना उसके बाद जो ना हम सीधा इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद आके फिर हमने जो ना फिर हम अपनी खाला पास जो ना थोड़ी हमने उनको बताया, पूरा सीन हमने बताया कि जो ना कैसे कैसे हम बाबू सर से आए। हमने पूरा जेलस करवाया कि हम तो बर्फ से खेलते हुए हमने ये करा वो करा। एहसन भाई ने ना फुल टोक्यो ड्रिफ्ट बना दिया गाड़ी को, फुल स्टेज से ही बच गया। GTA वाई सिटी खेल लिया हमने, जेट स्की चला ली, मतलब जितना जेलस करवा सकते थे ना हमने करवाया। हमने क्या, मैंने करवाया। बस फिर हमारा जो ना टूर खत्म हो गया और जो ना हम इस्लामाबाद से फिर हम कराची आ गए, कराची से घर, और अब आपकी खिदमत में। वो अलग बात है कि 3 महीने बाद मैं आ रहा हूँ खिदमत में, बट आ रहा हूँ। तो जो है ना उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना हमारे जो ये छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, शायद हमारी एक छोटी सी सीरीज जो थी पाकिस्तान टूर की, आपको पसंद आई होगी। और जो है ना इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी ऐसा एक और टूर, ऐसे और टूर्स करते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो यार मुझे ज़रूर से बता देना, कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम पे भी जो ना DM करके बता सकते हो कि भाई ये अच्छी थी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।